Hello guys, I am Rakesh. Welcome to our YouTube channel Digital Dunia. Today we are discussing here our topic search engine and functions of search engine. वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेट्स स्टार्ट। सर्च इंजन। सर्च इंजन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो अपने यूजर्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई भी यूजर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल यूज़र हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक नया मोबाइल लूँ जो 20,000 के रेंज में मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बात करूँगा कि मैं कौन सा मोबाइल लूँ। वो मुझे कुछ मोबाइल्स के बारे में बता देंगे कि ये वाला मोबाइल इस रेंज में ये वाला मोबाइल मिल जाएगा। तो पर मुझे ना पूरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से नहीं मिल पाएगी। वो कुछ ही चीज़ें मुझे उस मोबाइल्स के बारे में बता पाएंगे, कुछ ही फीचर्स के बारे में, कुछ ही स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता पाएंगे। उनको भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी शायद। तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा अब मैं क्या करूँ, कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं। गूगल में जाके हम सर्च करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, गूगल में जाऊँगा, वहाँ पे जाके सर्च करूँगा बेस्ट मोबाइल अंडर ₹20,000। तो मेरे पास बहुत सारे पेज खुलेंगे। उस पेजेस में जब हम जाएंगे तो हमें डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल्स दिखेंगे और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, फीचर्स क्या है, वारंटी क्या है। सब कुछ हमें, सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे माइंड में होगी वो हमें सर्च इंजन में, मतलब कि गूगल में मिल जाएगी। तो हम गूगल का इस्तेमाल करके पूरी इंफॉर्मेशन अपने प्रोवाइड मतलब मिल सकती है हमें। ये होता है सर्च इंजन का काम। गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल की एग्जांपल हमने क्यों ली, क्योंकि मोस्टली जो 95% से ज़्यादा लोग हैं वो गूगल पे ही सर्च करते हैं कोई भी इनको इंफॉर्मेशन जब चाहिए होती है। अदरवाइज गूगल से के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन है। जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो, गूगल के अलावा याहू एक सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, विंग एक सर्च इंजन है, अबाउट एक सर्च इंजन है। गूगल के अलावा भी और सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है इजिली, जो हम चाहते हैं। आई होप आपको सर्च इंजन के बारे में समझ आ गया हो कि एक्चुअली में सर्च इंजन है क्या और सर्च इंजन काम क्या करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे सर्च इंजन कुछ फंक्शन के बारे में जिसकी हेल्प से सर्च इंजन दूसरे तक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचा पाता है इंटरनेट पे। सर्च इंजन के जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आता है क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग और तीसरा है रैंकिंग। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्रॉलिंग सर्च इंजन का एक ऑटोमेटिक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम क्रॉलर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, सर्च इंजन का जो क्रॉलर होता है ये इंटरनेट में जो भी डाटा अवेलेबल होता है, जो भी वेबसाइट के वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं उन सबको क्रॉल करता है। क्रॉल करता मीन्स कि उन सबको चेक करता है और उधर जाके सारे डाटा को कलेक्ट करता है और उस सारे डाटा को जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है उसको कलेक्ट करके क्या करता है, लोकल सर्वर में डाल देता है। तो इस सारे प्रोसेस को जो है हम कहते हैं क्रॉलिंग। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में जैसे सर्च इंजन में क्रॉलर्स होता है जैसे ही एक सर्च इंजन का एक और सॉफ्टवेयर होता है इंडेक्सर्स। ये इंडेक्सर क्या करते हैं, जो हमारा डाटा क्रॉलिंग के बाद लोकल सर्वर्स में पड़ा होता है उस डाटा को ये वहाँ से कलेक्ट करता है और उसको इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग मीन्स उस डाटा को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंडेक्सिंग। रैंकिंग, रैंकिंग क्या होता है, सर्च इंजन के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ और उसको जो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है उसको हम कैसे रैंक करेंगे। मीन्स कि उसको उस डाटा को जो रिजल्ट में सबसे पहले किसको दिखाना है, उसके बाद उसके कम वाले को उसके बाद दिखाएंगे, उसके कम वाले को उसके बाद दिखाएंगे। ऐसे मतलब जो सबसे बेस्ट होगा उसको सबसे पहले दिखाया जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे, उससे कम वाला उसके नीचे, उसके कम वाला उसके नीचे। इस तरह से रैंकिंग की जाती है जिसकी सर्च इंजन के द्वारा, सर्च इंजन के एल्गोरिथम से रैंकिंग का प्रोसेस किया जाता है। अभी हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से समझने में आसानी होगी कि ये क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग
होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन का क्या काम होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसका क्या काम होता है कि यूजर जो भी सर्च कर रहा है सर्च इंजन पे, उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, बेस्ट से बेस्ट उसको रिजल्ट लेके देना, ये सर्च इंजन का काम होता है। तो इसके लिए सर्च इंजन एक पूरे प्रोसेस से गुजरता है, फिर वो रेलेवेंट और बेस्ट रिजल्ट यूजर्स के लिए ला पाता है। और उस पूरे प्रोसेस में वो जो फंक्शनिंग होती है वो ये 3 चीज़ों से होती है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग से। अब मैं आपको बताते हैं एक्चुअली ये काम होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक एग्जांपल पहले भी ली थी पिछली वीडियोस में कि बेस्ट शूज़ फॉर मैन, हमने एक सर्च इंजन पे टाइप किया, कीवर्ड्स डाले बेस्ट शूज़ फॉर मैन, तो वो क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि हमने डाला बेस्ट शूज़ फॉर मैन तो सर्च इंजन या गूगल ने क्या किया, कहीं से भी शूज़ कोई भी शूज़ उठाए और आपको दिखा दिया ये लीजिए ये बेस्ट शूज़ फॉर मैन। तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए गूगल बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। तो उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले गूगल क्या करता है, जो गूगल के जो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के वेब पेजेस पे जाते हैं, वहाँ से सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने सर्च किया था बेस्ट शूज़ फॉर मैन, वो बेस्ट शूज़ फॉर मैन के जो भी डाटा होगा बेस्ट शूज़ फॉर मैन का, अलग अलग वेबसाइट्स के अलग अलग वेब पेजेस पे वो उसको कलेक्ट करेंगे। वो फिर क्या करते हैं, उसको ना अपने लोकल सर्वर्स में, लोकल सर्वर्स क्या होता है, वो सर्च इंजन की अपनी हार्ड डिस्क होती है, तो उधर वो डाल देते हैं उस सारे पूरे डाटा को। जब उस पूरे डाटा पे उसको डाल देते हैं तो फिर जो सर्च इंजन के इंडेक्सर होते हैं, उसके बाद वो सर्च इंजन इंडेक्सर वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करते हैं, लोकल सर्वर्स में जाते हैं, डाटा देखते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको बाद वो उस डाटा को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में फिर चेक करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि मतलब कि आपने किया था बेस्ट शूज़ फॉर मैन सर्च, बेस्ट शूज़ फॉर मैन तो डाटा कलेक्ट करके रख लिया लोकल सर्विस में, वहाँ से फिर इंडेक्सर्स ने इंडेक्सिंग की है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में। मीन्स की क्या किया उन्होंने, जैसे बेस्ट शूज़ फॉर मैन, और बेस्ट शूज़ फॉर मैन कौन से वाले, बेस्ट शूज़ फॉर मैन को उसने कौन से वाले आपने बताया नहीं इसको, तो वो फिर क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में देखेगा। बेस्ट शूज़ फॉर मैन फॉर स्पोर्ट्स, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ फॉर मैन हो सकते हैं, बेस्ट कैजुअल शूज़ फॉर मैन हो सकते हैं, बेस्ट पार्टी वेयर शूज़ फॉर मैन हो सकते हैं। वो ऐसे लगा लो कि 3 कैटेगरी से उसको डिवाइड कर देगा कि स्पोर्ट्स शूज़ मैन के लिए कौन से है बेस्ट, और कैजुअल शूज़ कौन से बेस्ट है मैन के लिए, पार्टी वेयर कौन से है। ऐसे वो डाटा को जो ना कन्वर्ट करते, मतलब कि कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इंडेक्सिंग जब हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स होते हैं तो जो रैंकिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं फिर डिफरेंट कैटेगरीज के बाद क्या करते हैं कि वो उन जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है उसको फिर एक रैंकिंग में लाते हैं। जैसे कि बेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ जो होंगे, जो स्पोर्ट्स शूज़ में जो भी बेस्ट शूज़ उनको मिलेंगे, रिजल्ट मिलेगा, वो उसको लेंगे। कैजुअल शूज़ में भी ऐसे ही करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके लिए होगा बेस्ट शूज़ में, वो आपको सबसे पहले सर्च इंजन पेजेस में सबसे पहले ऊपर दिखाएंगे, फिर उससे कम वाला सेकंड पेज पे दिखाएंगे, उससे कम बेस्ट रिजल्ट वाला थर्ड पेज पे दिखाएंगे। इस तरह से वो रैंकिंग करेंगे। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है इन फंक्शंस का। आई होप कि आपको अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग का एक्चुअल में क्या फंक्शंस होता है और सिर्फ सर्च इंजन का फंक्शंस कैसे काम करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस। Thanks for watching. Meet you again in next video.